जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीकेटी का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों बात करेंगे काफ़ी कैट्स की डिमांड पे। ये ध्यान रखना, काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर हमें 4 फिगर और सर 6 फिगर बताओ कैसे मैप पर हम निकालते हैं एज अ प्रैक्टिकली। वो मैं आपको बताने वाला हूँ, सारी चीज़ें ध्यान रखना। बस आपको जब ये समझ में आएगी पूरी वीडियो, चाहे आप 4 फिगर निकाल रहे हो चाहे आप 6 फिगर निकाल रहे हो, इससे रिलेटेड आपका ध्यान रखना कम से कम जो मैप रीडिंग का ना 10% पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, सारी आपको जब ही आएगा समझ में, जब आप जो वीडियो है ना अंत तक देखोगे, है ना। तो ये जो वीडियो ना आप टिल एंड तक आप देखोगे जब भी आपको समझ में आएगा। ये देखिए, मैं सारी जो आपको पिक्चर यहाँ पर दिख रही होगी बिल्कुल एज अ प्रैक्टिकल मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ एमिनेशन वीडियो के थ्रू भी आपको, ठीक है ना। तो सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका 4 फिगर 6 फिगर कैसे निकालते हैं इन द मैप। तो बस बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए आई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको ना यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा और आप सभी उम्मीद करता हूँ कि बेसिक सुनते भी हो, ठीक है ना। अभी तक मेरे पे एक कैडेट ने भी ऐसे, है ना, देयर इज नो अ सिंगल कैडेट टू आर्ग्यूमेंट विद माई बेसिक नॉलेज, ठीक है ना। मतलब मैं जो भी आपको बेसिक से पढ़ाता हूँ, उन्होंने मेरे को कोई आर्गूमेंट नहीं भेजा कमेंट में कि सर आप डीपली पढ़ाते हो। नहीं, उनको पता है कि मैं डीपली पढ़ाता हूँ जब भी उनको समझ में आता है। ओके, जब भी तो आप मेरे को देख रहे हो, अच्छे पसंद करते हो, है ना। काफ़ी कैट के फोन भी आते हैं, सर यू आर गुड टीचर ऑफ, है ना, वुमेन, मतलब अच्छे पढ़ाते हो आप, है ना, योर टीचिंग वेरी टू मच गुड, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा मतलब हमें मिलता भी तो हम आपको जब भी बेहतर कंटेंट के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अब आपको पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो आपको जो ये है ना 4 फिगर और 6 फिगर कैसे निकालते हैं, तो ये आपको जब भी समझ में आएगा जब आपको थोड़ा टर्म समझने पड़ेंगे, जिसमें मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पर ईस्टिंग लाइन, नॉर्थिंग लाइन, ग्रिड रेफरेंस, ग्रिड और ग्रिड लाइन। ये कहते किसे है, इन्हीं के यहाँ पर आपको ध्यान रखना। 4 फिगर 6 फिगर आप इजीली यहाँ निकालोगे, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें समझा दूँ, फिर आपको एक छोटी छोटी बातों से ही मैं आपको सारी चीज़ 4 फिगर 6 फिगर कैसे निकालोगे ये पता चल जाएगा। ईस्टिंग लाइन नॉर्थ लाइन किसे कहते हैं, ग्रिड रेफरेंस किसे कहते हैं और ग्रिड नॉर्थ किसे कहते हैं, ये आपको सारा समझ में आ जाएगा। बस आपको करना क्या, अंत तक देखते रहिए। देखिए, आपको पता होगा हमारे पास 4 डायरेक्शन है, पता है ना 4 डायरेक्शन कौन कौन सी है, जो आपके कार्डिनल पॉइंट है, पता ना। देखिए, मैं सारी चीज़ आपको लिंक करके चलूँगा। आपको पता होगा कार्डिनल पॉइंट, कार्डिनल पॉइंट का मतलब होता है कि आपके जो मतलब 4 डायरेक्शन है मेन, है ना, मुख्य बिंदु, जो हम एक एज अ मेजर करके कोई भी डिस्टेंस निकालते हैं। तो आपको पता होगा, देखिए, एक हमारी नॉर्थ है ना, एक हमारी नॉर्थ, ठीक है ना, नीचे हमारी क्या है साउथ, है ना, और यहाँ पर एक है वेस्ट और यहाँ पर एक ईस्ट। ये आपको पता होगा। सर हमें भी पता है, ये तो आप बताइए मत, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, जब भी तो आप अच्छे से, क्योंकि हम चीज़ बता चुके हैं। देखिए, सारी चीज़ आपको बताऊंगा। ये जो 4 फिगर 6 फिगर ये हलवा नहीं है, आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी एक बैकग्राउंड तरीके से, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये देखिए, हमारा नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब बोलेंगे कुछ कह दिए सर ये क्या है इंडिया, तो ये देखिए ग्रिड रेफरेंस है। ग्रिड रेफरेंस का मतलब देखिए, हमें क्या होता है कि जब हम फ़ोन में देखते हैं ना, तो हमारे फ़ोन में ना हमें जो एक ग्रिड रेफरेंस दिखता है, मैं आपको दिखाई दूँ एक बार फ़ोन में अपने, है ना, अपने फ़ोन में अगर मेरे फ़ोन में आ जाता है ग्रिड रेफरेंस तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो उसमें जो सारी चीज़ ना हम एक बिहाफ पर लेते हैं, मतलब मेरे फ़ोन में तो दिख नहीं रहा क्योंकि मेरे को इतना सेटिंग बाजी करनी आती नहीं फ़ोन से, है ना। तो ये फ़ोन में ग्रिड रेफरेंस होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कैसे होता है। आपने कहीं देखा होगा इंस्टा पे फोटो लगाते हुए किसी बच्चे को, या कोई भी मतलब गर्ल्स बॉय, आपने देखा होगा आपके फ्रेंड में जो भी आपकी कलीग है, तो एक फोटो लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फोटो बनाया, चेहरा है ना, चेहरा है या खूब खिला, तो मैंने ये बनाया चेहरा। तो उस बंदे के चेहरा हमने पार्ट में डिवाइड कर दिए, ऐसे, है ना, करते हैं ना ऐसे। तो ऐसे ही हमारे जो हमारा बिहार पर हम बांटते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या, हमने इसके जो मतलब हर बॉडी के पार्ट्स है, उसकी आँख नाक सब कुछ हमने एक एक अलग अलग बॉक्स में पार्ट कर दिया। तो बस इसी से आपको समझ में आ जाएगा। सुनिए मेरी बात अब। देखिए, तो आपका जो मैप है ना, एक मैं पूरी चीज़ समझाऊंगा। देखिए, इसमें हमारी 2 लाइन होती है, उसको पहले समझने से पहले आपको ईस्टिंग लाइन और नॉर्थिंग लाइन समझना पड़ेगा किसे कहते हैं। सुनिए मेरी बात, ये मैंने आपको बताई, नॉर्थ होती है, साउथ होती है, वेस्ट होती है, ईस्ट होती है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब मैं आपको यहाँ पर नंबर दे देता हूँ, और नंबर क्यों दूंगा मैं, सर हम यही नंबर लेते हैं क्या, हाँ आपको दे दिया जाएगा मैप में, तो मैं आपको वही बताऊंगा। टीएससी में यहाँ पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। ओके, तो मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा क्यों वो नंबर होते हैं क्यों। देखिए, मैंने एज अ नंबर ले लिया, जज करके यहाँ पर ले लिया मैंने 20, मैंने यहाँ पर ले लिया 21, ठीक है ना। दूसरे कलर से ले लेता हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आए, एक एक चीज़ें समझ में आएगी, मैं इतना गारंटी लेता हूँ। बस आपको करना क्या, अंत तक देखते रहिए वीडियो को, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमारा 21, मैंने 20, है ना, 21, 22, तो 23, ध्यान से सुनना बड़ी, ठीक है, एक भी हल्का से स्किप भी करी वीडियो समझ में नहीं आने की, है ना, 25 और ये 26, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब दूसरा नंबर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक, मैंने ले लिया यहाँ से 10, देखते रहिए बस, है ना, 11, 12, 13, 14, 15। अब बोलोगे सर आप अपनी मर्जी से ले रहे हो, हाँ अपनी मर्जी से ले रहा हूँ मैं। ये एक्चुअली नंबर हमें दे दिए जाते हैं। आप सुनिए सारी बात, मैं आपको बताऊंगा क्यों हम लेते हैं एक्जैक्टली नंबर ये, ठीक है ना, क्या नंबर इसका रोल प्ले रहता है, वो सारी चीज़ बताऊंगा। ओके सुनिए, अब पहले ईस्टिंग लाइन और नॉर्थिंग लाइन समझ लीजिए, मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। देखिए, अब आपका देखिए, हमारी जो नॉर्थिंग लाइन ईस्टिंग लाइन, देखिए ईस्टिंग का मतलब क्या होता है, मतलब ईस्ट, इसमें ईस्ट साउंड आता है यानी पूर्वी, और नॉर्थ में मतलब उत्तरी। अब सुनिए मेरी बात, देखिए ईस्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है कि ऐसी रेखा या ऐसी लाइन जो हमारी क्या साउथ टू ईस्ट जाती है,
समझ रहे हो आप मेरी बात? सॉरी, ईस्टिंग लाइन का मतलब ऐसी जो रेखा है हमारी जो वेस्ट टू ईस्ट जाती है ना, तो मतलब दीज लाइन टू मूव फॉरवर्ड वेस्ट टू ईस्ट दैट इज कॉल्ड ईस्ट लाइन। मतलब सर देखिए, ईस्ट का मैंने बोला ईस्ट लाइन, ईस्ट का मतलब पूर्व की ओर जा रही है, तो मेरे को ऐसा कोई बताइए नंबर जो पूर्व की ओर भाग रहा हो, मतलब एक इंक्रीज में भाग रहा हूँ पूर्व की ओर। तो आपको यहाँ एक नंबर दिख रहा होगा सर, 21 भाग रहा है, 22 है ना, 21 हो गया, फिर 22 हो गया है ना, फिर 23 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 26 हो गया, फिर 27 हो गया। तो ये भाग रहा है ना, तो यहाँ पर डायरेक्शन देख रहे हो आप क्या है, तो वेस्ट है, और यहाँ पर क्या है, ईस्ट। तो देख रहे हो यहाँ पर, तो मैंने यही बोला है कि दीज लाइन टू मूव वेस्ट टू ईस्ट डेट इज कॉल्ड, आपका ध्यान रखना क्या, ईस्टिंग लाइन। ओके, अब सुनिए, तो ईस्टिंग लाइन समझ में आ गई, यानी आपकी ऐसी रेखाएं जो आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर जाए, तो उनको क्या कहते हैं, हमारा ईस्टिंग लाइन। तो आप ये वाली लाइन देख रहे हो ना, ये वाली, ये वाली लाइन, ये खड़ी लाइन है, जो खड़ी लाइन, तो जो खड़ी लाइन है ना, इसको जो हम कहते हैं लैटिट्यूड। अगर मैप पे बताऊंगा अभी मैं, रुकिए, सारी चीज़ है ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ना, सॉरी लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, तो हमारी जो ईस्टिंग लाइन होती है ना, इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूड, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। तो आपकी ये वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, तो इसलिए हमारी ईस्टिंग लाइन हो गई, ठीक है ना। तो अब ये मत बोलिए कि सर ये तो खड़ी हुई है हमारी, ऐसे दिख रही है, नहीं, आप ये देखिए नंबर भग रहे हैं इधर की ओर, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब ये क्यों होते हैं मैं सारी चीज़ बताऊंगा सर, आपने जीरो क्यों लिया वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। सुनिए, अब हमारे यहाँ ध्यान रखना, हमारा 10, 11, 12 नीचे लाइन भग रही है, ठीक है ना। अब नॉर्थिंग का लाइन, नॉर्थिंग लाइन का मतलब दीज लाइन टू मूव नॉर्थ टू ईस्ट, सो नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ डेट इज कॉल आपकी नॉर्थ लाइन। मतलब सर देखिए, आपकी कुछ लाइन मैंने आपको बताया कि ऐसी लाइन जो आपकी साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हो, है ना। तो दीज लाइन टू मूव साउथ टू फ्रॉम ईस्ट नॉर्थ डेट इज कॉल्ड नॉर्थ लाइन। कैसे सर, तो देखिए, अब आप ये वाली लाइन देख रहे हो ना, तो मूव कर रही है ना, देखिए मूव कर रही है ना, ये देख रहे हो 10 मूव कर रहा है, उसके बाद 11 चल रहा है आगे, उसके बाद 12 चल रहा है, उसके बाद 13 चल रहा है ना, उसके बाद 15 चल रहा है। तो ये क्या, नीचे से ऊपर भाग रहे हैं, यानी अगर आपकी लाइन मैप में नीचे से ऊपर की ओर शो कर रही हो, तो वो तो आपकी नॉर्थिंग लाइन होती है। अगर आपकी लाइनें वेस्ट टू ईस्ट शो कर रही हो, तो आपकी ईस्टिंग लाइन होती है। ओके, अब यहाँ तक समझ गए, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे, यही हमारी कौन सी होती है, ईस्टिंग लाइन और नॉर्थिंग लाइन। अब सुनिए, अब देखिए बॉक्स होता है कोई भी, जैसे मैंने अब यहाँ पर बॉक्स है मेरा, है ना, तो सुनिए देखिए, मान लीजिए चलिए बॉक्स बनाया मैंने, इसी बॉक्स के अंदर एक बॉक्स बनाया। अब जो कोई बॉक्स है वो 4 लाइनें से बनेगा, बिल्कुल सर 4 लाइन से बनेगा बॉक्स भी। अब कोई सा भी बॉक्स बनाना है, मेरे को एक बॉक्स बनाना, डब्बा बनाना है, ठीक है ना, डब्बा। तो ये एक सिंपल सी बात है, डब्बा 4 लाइनों से बना है। तो ऐसे ही जो आपका ये कॉलम है, एक कॉलम, ये भैया ध्यान रखना आपकी 4 लाइनों से बना है। तो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, देखिए। तो आपकी जो ये वाली लाइन है, ये लाइन, चाहे ये लाइन ले लीजिए, चाहे ये लाइन ले लीजिए, चाहे ये लाइन ले लीजिए, ये लाइन कौन सी हो जाएगी आपकी, तो ये लाइन होगी आपकी, ध्यान रखना, ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन, ठीक है। ग्रिड का मतलब होता है एक छोटा सा, मतलब ग्रुप, छोटे छोटे, मतलब कोई भी एक जगह है उसको हमने छोटे छोटे पेयर में बांट दिया, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब सुनिए, अब पहले ग्रिड रेफरेंस मिल लीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ग्रिड रेफरेंस का मतलब, ग्रिड का मतलब होता है छोटा सा कॉलम 4 हिस्सों में बांट देता है, ठीक है ना। रेफरेंस का मतलब होता है उस पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई दिल्ली, ये दिल्ली वाला एरिया है, मैंने दिल्ली वाले एरिया को बॉक्स में बांट दिया, तो मेरे को यहाँ पे पता है हमारा लाल किला है, मान लीजिए है लाल किला, सिंपल सी बात है, और लाल किला के जस्ट सामने आपको पता जामा मस्जिद है, तो मैंने लाल किला को एक छोटे से बॉक्स में बांट दिया। तो मेरे को पर्टिकुलरली इस मैप पे मतलब पता चल गया कि हाँ, इस वाले उसमें जो ग्रुप है, मतलब ये जो बॉक्स है, इसमें हमारे क्या एक पता चल रहा है एक संख्या से कि हाँ यहाँ पर भैया वो है लाल किला, ठीक है ना। लाल किला पता है ना, लाल बलुआ पत्थर से बना है, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ग्रिड रेफरेंस, ग्रिड रेफरेंस का मतलब होता है कोई भी, मतलब एक मैप पर बने हुए जो छोटे बड़े वर्गों से, मतलब कोई भी एक आकृति उसमें हम दिखाते हैं एज अ मैप पे प्रेजेंट करके, मतलब मैप के थ्रू हम उसमें प्रेजेंट करते हैं छोटे मैप पर, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रिड रेफरेंस, ठीक है। उससे जिससे हम उसे पर्टिकुलर एरिया के बारे में अच्छे से जान सकते हैं कि हाँ, एक इस मैप पर कि हाँ ये वाला इलाका, उसको जामा मस्जिद का, ये वाला रोड, कोई भी राजघाट का, ये सभी तमाम, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो होता है ग्रिड रेफरेंस, ठीक है ना। अब अभी जो लाइन है मैंने आपको बताया, ये कहते हैं ग्रिड लाइन, ठीक है ना। और जो ये बॉक्स बन रहा है, यानी जो बॉक्स बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रिड। तो आपकी समझ में, तो 4 लाइनों से बना जो आपका बॉक्स है वो ग्रिड कहलाता है, और जो लाइन, जो 4 लाइनों से जो लाइन होती है वो होती है ग्रिड लाइन। और ग्रिड रेफरेंस का मतलब होता है जो इन बॉक्सों की सहायता से हम किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी जगह के बारे में अच्छे से जान सके, एक छोटे से टर्म में अच्छे से जल्दी, तो वो क्या कहलाता है, ग्रिड रेफरेंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ईस्टर्न लाइन और नॉर्थी लाइन समझ ली होगी। तो बस मैं अब आपको ना 4 फिगर 6 फिगर आपको बताने वाला हूँ, आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। सारी चीज़ एक एक आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, तो मैं आपको थोड़ा बेसिक से बताऊँ। देखिए, आपका ये मैप होता है, तो मैप पे बिल्कुल जस्ट वही है यहाँ पर आपको चीज़ें समझाने के लिए, ठीक है ना। आप सुनिए, तो सबसे पहले हम देखिए, इससे पहले मैं आपको सारी चीज़ें, स्केल भी काम आएगा, आपको ध्यान रखना। देखिए, अब मैंने आपको ये बता दिया ईस्ट लाइन नॉर्थिंग लाइन, ठीक है ना। अब आपको एक काम करना है, उससे पहले मैं आपको मैप पे हमारा नंबर लिख लीजिए, मान लीजिए 21 20, है ना, 20 21 22, ताकि आपको जल्दी आएगा, ठीक है ना, 23 24
25, 26, क्योंकि आपको मैप देंगे उस समय ना 27 और एक 28, तो मैंने 28 तक लिख ली और यहाँ से भी लिख लेता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ से लिख ली मैंने 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ध्यान रखना, हमने ये जो मैप है देखिए, अब इतना बड़ा मैप है ये, मान लीजिए पूरे विश्व का मैप है। अब देखिए आपको क्यों हम यही छोटा सा मैप क्यों लेते हैं और इसमें जो नंबर होते हैं वही क्यों लेते हैं, जैसे मैंने लिया। अब देखिए इससे पहले आपको थोड़ी चीज़ें समझाता हूँ मैं अपना एक जो वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है ना। देखिए अब आपको पता होगा जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है आपको पता होगा दो हमारे पार्ट में बटी हुई है। एक हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध, एक हमारा होता है साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है ना। एक कौन सा होता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर, है ना, नॉर्थ हेमिस्फेयर, हेमी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। एक तो हमारा हो गया नॉर्थ हेमिस्फेयर, एक होता है आपका ध्यान रखना ये नीचे वाला साउथ हेमिस्फेयर। साउथ, मैं हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध और साउथरी गोलार्ध। आपका पता होगा प्यारा भारत कहाँ पर है, यहाँ पर आता है। वैसे तो अफ्रीका का दिख रहा है कॉन्टिनेंट, आपका भारत यहाँ पर आता है नॉर्थ ईस्ट में, ये ध्यान रखना, ठीक ना। अगर अगर गोलार्ध में पूछे तो भैया उत्तरी गोलार्ध में, अगर वैसे पूछा जाए नो उसमें, है ना, अक्षांशों के भाग पर, तो आपको ध्यान रखना ये होता है, ठीक ना, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। आपको मैं चीज़ें ना एक एक तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिए अब आपकी जो अर्थ है, आपको पता होगा हमारी जो अर्थ है को हमने अपनी सुविधा अनुसार कैसी मतलब को दो पार्ट में बांट दिया। और आपको पता होगा जो हमारी अर्थ है ना उसकी शेप गोल नहीं है, कभी आप बोलो गोल है, इसकी जो शेप है ना ऐसी है, ऐसी। आपको पता होगा पृथ्वी की शेप ऐसी है, क्यों पता है क्यों आपकी पृथ्वी की शेप ऐसी है रियली में, क्यों पता है क्यों। आपको पता होगा हमारी जो पृथ्वी है जिसमें हम रहते हैं उसमें कुछ पहाड़ ऊपर उठे हुए हैं, है ना, पहाड़ ऐसे भी उठे हुए हैं। और आपको पता होगा फिर नीचे भैया पानी भी है, कुछ फिर जगह फिर पहाड़ है फिर पानी है। तो आपकी देखिए ऐसा बना, यहाँ पानी यहाँ पहाड़, तो ऐसी हमारी जो अर्थ है ना वो ऐसी है। तो समझो अर्थ भी आपकी ऐसी ही है, इसलिए इसकी जो आकृति है ना इसको हम कहते हैं जियोड, ठीक है ना, जियोड, जियोड आकार थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हमने आपको पता होगा हमारे देखिए 0 डिग्री, तो जो हमने 0 डिग्री ये बांट दिया, 0 डिग्री को क्या कहते हैं ध्यान रखना आपको। देखिए यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ, ठीक है, 0 डिग्री को क्या कहते हैं आपको ध्यान रखना है। 0 डिग्री है ना सॉरी विषुवत रेखा, ठीक है ना, इक्वेटर, इक्वेटर लाइन, ठीक है ना, जैसे इक्वेटर, इक्वेटर लाइन, ठीक है ना। तो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन कहते हैं जिसे, ठीक है ना। और ज्योग्राफी में क्या कहते हैं, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक है ना। जस्ट ऊपर आप देखोगे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ में हमारी कौन सी लाइन है, तो आपको पता होगा ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए ये वाले देख रहे हो आप 23.5 डिग्री, ठीक है ना। तो 23 डिग्री में हमारी कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में। और साउथ में आप देख रहे हो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब होता है कर्क रेखा। देखिए जब भी आपको चीज़ें में समझ आएगी, अब देखिए सारी चीज़ आपको समझ में आती रहेगी, ठीक है ना। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको पता होगा मकर रेखा, है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद आर्टिक रेखा होती है हमारी आपकी 66 डिग्री पे, है ना, ये ध्यान रखना। देन उसके बाद आपका ध्यान रखना 2 पोल आते हैं आपके, ये हमारा नॉर्थ पोल होता है और ये आपका ध्यान रखना साउथ पोल होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। आपके जो बड़े बड़े एग्जाम है ना, पता है कौन सा, यूपीएससी है ये सभी, तो आपसे उसमें क्वेश्चन ही पूछा गया था कि जो ये वाला हमारा एरिया 90 डिग्री नॉर्थ पोल में, तो इसमें दो एक ठंडे इलाके पाए जाते हैं, एक पाया जाता है टुंड्रा, ठीक है ना, एक तो आपको पाया जाता है टुंड्रा और एक ध्यान रखना पाया जाता है टैंगा। तो ये ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें से बोले थे कि विच ऑफ द इज द कोलेट मतलब पार्ट्स। तो यानी जो नॉर्थ है, जो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो नॉर्थ पोल है उसमें जो एरिया सबसे ठंडा कौन है, तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन थे, टुंड्रा और टैंगा। तो सबसे ठंडा रहता है टुंड्रा, ये आपको ध्यान रखना, सबसे ठंडा इलाका, ये ध्यान रखना पूरे विश्व का बात करी जाए तो आपको ये भी समझ लिया अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। टैंगा भी समझ लिया आपने, टुंड्रा भी समझ लिया, ठीक है ना। तो एक प्रकार के इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये भी आपने समझ लिया। तो आप यहाँ पर देख रहे हो पृथ्वी है ना, पृथ्वी में ये देखिए मैंने दिखा दिया सारी चीज़, तो आपको ये भी समझ में आ गई होंगे, ठीक है। देखिए अब आपका जो मैप, आप देखिए आपकी जो मैप, मैं मैप की बात करूं तो इसमें मैप, हाँ इसमें आ नहीं रहा, 1 मिनट रुकिए, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ 1 मिनट, मैं यही समझाता हूँ। देखिए अब देखिए आपका जो मतलब वो है ना, देखिए आपकी जो पृथ्वी है पूरी, ये पृथ्वी की बात करूँ, आपकी जो पृथ्वी है ना वो हमने बेरके 0 डिग्री से बांट दी। अब सर ये 0 डिग्री कहाँ पर है, तो आपको पता होगा 0 डिग्री कौन है, जिस पर जिसने अपना पर एक राज करा था, आपको पता होगा कॉलोनियल स्टेट, है ना, कॉलोनियल स्टेट। कॉलोनियल स्टेट का मतलब ब्रिटिश को ही कहते हैं जिन्होंने राज करा था। मेरे पे मैप है, आपको समझ पाओ। देखिए क्यों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, चीज़ आपको प्रैक्टिकली समझना है, ठीक है ना। देखिए मेरे मैप पे जस्ट इंडिया का, तो मैं आपको वही दिखाऊंगा जहाँ 0 डिग्री हमारा जो हम नंबर क्यों लेते हैं, पता है ये वाले नंबर, देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाले नंबर जो आप कह रहे थे ना सर ये नंबर क्यों ले रहे हो आप, ये वाले नंबर देखिए, ये तो पता क्यों लेता हूँ मैं। देखिए अब आपको मैं दिखाऊँ, हाँ अपन
जीरो डिग्री नहीं दिख रहा मेरे को, हाँ ये रहा 0 डिग्री। अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ 0 डिग्री। तो 0 डिग्री है ना, ये आपका ध्यान रखना है मेडिटेरियन, मतलब मेडिटेरियन लाइन है। मतलब सर मेडिटेरियन का मतलब का लाइन है, आपका ध्यान रखना। जो आपकी पृथ्वी है, मतलब जो अर्थ है ना, वो हमारी 0 डिग्री से बटी हुई है। ये देख लो, ये वाली नॉर्थ पोल, ये देख लो, या ब्रिटेन वाला इलाका आता है ना, आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या है 0 डिग्री, 0 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो 0 डिग्री बटी हुई है, ध्यान रखना है। इसे हम क्या कहते हैं, मेडिटेरियन, मेडिटेरियन लाइन आपको ध्यान रखना। तो कहाँ से जाती है, ब्रिटेन से जाती है। देखो आप देख रहे हो, ये ब्रिटेन, ये फ्रांस का मैप है, तो ब्रिटेन से जा रही है जस्ट वाली, तो ये वाली लाइन। अब सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पर 0 डिग्री है, तो सर 0 डिग्री के बाद तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर आ गया 1, उसके बाद यहाँ पर 2, ऐसा नंबर ले लीजिए। वैसे है नहीं, वैसे यहाँ पर दे रखा है 0 डिग्री के बाद 15, फिर 30 पूर्वी ईस्ट, 45, 15 का गैप दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे ना। तो 0 डिग्री हो गया, देन 0 पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि ना आपको फिर दूसरे कलर से दिखे ना, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री हो गया। मान लीजिए 15 डिग्री मान लीजिए, फिर 30 डिग्री मान लीजिए, फिर 45 डिग्री मान लीजिए, फिर 50 डिग्री मान लीजिए, है ना, फिर 23 डिग्री मान लीजिए। मतलब एज अ यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, आपको ध्यान रखना। अगर बढ़ा रहे हो आप यहाँ से, ठीक है ना, मान लीजिए 23, यहाँ से 0 डिग्री होता है फिर चालू, तो फिर ऐसे नंबर बढ़ते रहते हैं। तो मान लीजिए है ना, ये नंबर होते हैं ऐसे, यहाँ पर फिर आपके नंबर भी होंगे, कुछ भी मान लीजिए 1 मान लेना, 10 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, कुछ नंबर। तो मेरे को इस एरिया का वो निकालना है, ग्रिड रेफरेंस। समझ रहे हो मेरी बात, मेरे को इस एरिया का ग्रिड रेफरेंस निकालना है। जो आपको एरिया देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, मेरे को इस एरिया का ग्रिड रेफरेंस निकालना है। मैं आपसे बोल रहा हूँ निकालो। सर अभी तो आपने बताया नहीं ग्रिड रेफरेंस का, बिल्कुल आपको बताऊंगा। देखिए मैंने इस एरिया नंबर होता है, तो इस एरिया को मैंने उठा लिया, इस एरिया को उठा के मैंने काट लिया, और इस काट को मैं इस एरिया को मैंने काट के पता कहाँ चिपकाया, या देखिए आपके पास मैंने यहाँ पर चिपका दिया, इस एरिया को मैंने यहाँ पर चिपका दिया। मतलब समझो, तो आपका जो मतलब ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को मैंने यहाँ से कॉपी और कट करा, और कट करके मैंने देन यहाँ पर आपको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया आपके सामने, और मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिए जो मैंने आपके सामने नंबर लिखे थे। तो समझो, तो मैं ये हमारा इसलिए हमारा जो नंबर यहाँ पर अलग अलग मैप में अलग अलग पोजीशन के हिसाब से अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और ये नंबर होते हैं ना, एक अलग से मतलब किसी जगह को जानने में हेल्प करते हैं, क्योंकि कई जो प्लेसेस होते हैं एक सेम प्लेस के होते हैं, तो हम उसकी नॉर्थ यानी लैंटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के यहाँ पर अलग कर देते हैं। तो ये समझ में आ गए, तो हम ये नंबर क्यों लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें, ठीक है ना। चलिए अब जो हमारी मैन वाली बात है वो आपको समझा दें। तो आपने ईस्टिंग लाइन समझ ली। ईस्टिंग लाइन मतलब सर कि आपकी जो वेस्ट टू ईस्ट जा रही हो, ठीक है ना, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही हो, आपको ध्यान रखना ईस्टिंग लाइन। और नॉर्थिंग लाइन का मतलब साउथ टू नॉर्थ मूव कर रही हो, हमारी गलती है नॉर्थिंग लाइन, ठीक है ना। तो आपकी जैसे ये 10 है ना, 12, 13, 15, 14, 15, ये आपकी कौन सी होती है, नॉर्थिंग लाइन, और है ना नॉर्थिंग लाइन। और आपकी 20, 21, 22, 24, 25, 26 ये आपकी कहती है ईस्टिंग लाइन। अब देखिए आपको ये भी समझ गए, सारी चीज़ समझ गए बात। अब आपको करना क्या है, अब आपके जो 4 फिगर और 6 फिगर कैसे निकालते हैं सर वो तो बताऊँ, बस मैं वही बताने वाला हूँ। पेशेंस के साथ देखिए, बस थोड़ी देर की वीडियो है, आपको समझ में पूरी आएगी। और ध्यान रखना, जब तक आप एंड तक जाओगे ना तो बोलोगे हाँ सर ने आप बहुत बढ़िया समझा दिया, और आप एबल हो जाओगे टू अनदर टू टीच पर्सन, ठीक है। कुछ भी आप मतलब अगर दूसरे पर्सन है उनको समझाने में आप एबल हो जाओगे, अच्छे सक्षम हो जाओगे, ठीक है ना। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि देखिए ये जो हमारा मैप है, ये मैंने मैप उठाया, मैप कट करा, और मैप कट करके मैं कहाँ पे लिया है, इस वाले इलाके में लिया है। इस वाले इलाके में लिया है ना, तो मैं ये वाले इलाके का मैप यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि आप मैप पे देखोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है ना। तो ये मैं एक बार गोल कर लेता हूँ, है ना, सारी चीज़ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। तो मैं मैप पे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, वही है जो मैं पीछे वाली इमेज के साथ ही, ठीक है ना। तो इसको मैंने इस वाले रेफरेंस पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब ये वाला जो मैंने मैप काटा था, मैंने एक एरिया का आपको मैप दे दिया। तो मेरे को बोलना है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक मंदिर बना हुआ है, जो आप छोटे छोटे बॉक्स देख रहे हो, छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। कभी आप बोलोगे सर ये तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना दिया, यहाँ पर एक तालाब, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, एक तालाब बना दिया, आपको ध्यान रखना है। तो मैंने एक जगह तालाब बना दिया, तो ठीक है, एक जगह मैंने आपको तालाब बना दिया, आपको नहीं बनाया, मतलब एक जगह मैंने तालाब बना दिया, ठीक ना। दूसरी जगह मैंने यहाँ पर बना दिया, ध्यान रखना, दूसरी जगह बना दिया मैंने मंदिर। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर एक जगह बना दिया तालाब, दूसरी जगह मैंने बना दिया मंदिर, ठीक है ना। मंदिर तो आपको पता होगा, ये ध्यान रखना कन्वेंशनल साइन में आता है मैप रीडिंग। मैंने बोला है ना मैप रीडिंग में 10 से 20%, मैंने 10% बोला, लेकिन मैं उम्मीद बोलूँगा 10 से, यहाँ पर आप 10 से 30% यहाँ से कवर होने वाला है, ठीक है ना। ये देखिए हमारा मंदिर हो गया, और मंदिर में यहाँ ने भगवा ले रहा है। भगवा का मतलब होता है जो नारंगी कलर का वो होता है ना झंडा, वो होता है भगवा कलर हम कहते हैं, ठीक है ना। तो है ना, एक जगह मंदिर बना दिया, एक जगह मैंने बना लिया यहाँ पर मस्जिद, है ना। मस्जिद का ही ध्यान रखना, सिंबल पूछे जाते हैं आपके, ठीक है ना। ये हो गए वहाँ पर जो आगे होते हैं, एक हमारा गुंबद हो गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दैन उसके बाद मैंने बना लिया एक चर्च, ठीक है ना, अलग अलग, है ना। एक जगह बना ली मैंने यहाँ पर पुलिस स्टेशन का पता होगा ना आपको, एक बॉक्स होता है और एक यहाँ पर PS लिखा होता है ना। और एक नीचे बना ली मैंने यहाँ पर पोस्ट ऑफिस PO, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। एक जगह बना ली मैंने छोटे छोटे गाँव,
देखिए सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम मैप पे पढ़ते हैं ना, कन्वेंशनल साइन यहाँ पर यूज होते हैं। कन्वेंशनल साइन अब क्यों बनाते हैं कन्वेंशनल साइन, इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि हम छोटी सी चीज़ को देख के पता चल जाए कि हाँ यार यहाँ पर गाँव है, हल्का हल्का मंदिर का निशान देख लिया, हाँ यार मंदिर है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ मान लीजिए बस ये इलाका समझ लीजिए, जानवर वानवर का नाम नहीं ले रहे, ठीक है ना। सुनिए देखिए, अब ये समझ लिया हम 4 फिगर। देखिए अब आपको मैप दे दिया एक, मान लीजिए मैंने आपको मैप काट के दे दिया था एक इलाके का, मान लीजिए जम्मू कश्मीर का मैप है, मतलब जम्मू कश्मीर नहीं, जहाँ पर टेररिज्म एक्टिविटीज होती है वहाँ का मैप है। तो ये वाले जो इलाका है ना, यहाँ पे ये मान लीजिए ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर ना आतंकवादियों ने डेरा गाड़ लिया, लेकिन हमें सूचना मिल गई तो हमने मैप लिया, मतलब अपने जो वहाँ पर सभी सोल्जर्स है जो मतलब अटैक करेंगे, तो उनको भैया बताया इस मैप के थ्रू कि यहाँ पर आप जाओगे नदी के पार तो यहाँ पर आपको तालाब मिलेगा और इसी के आसपास डेरा मंडराए हुए हैं कौन, आतंकवादी। तो ये ध्यान रखना है। तो ऐसे में हमें इसकी 4 फिगर निकालनी होगी कि हाँ ये लोकेशन है कहाँ कहाँ पर हमें देखना पड़ेगा वो सभी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अब ये तो पता चल गया मैप के थ्रू मतलब इस जगह जाना है, लेकिन उसकी जो एक्चुअली 4 फिगर है मतलब कितना डिस्टेंस वो सभी तमाम एज वो देखा जाता है। तो आपको ध्यान रखना कितना डिग्री पे। देखिए अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर नॉर्थ है, बताया था ना, बिल्कुल बताया था सर आपने, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारी वेस्ट है, यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर ईस्ट ही है ना, हाँ देख लेना कभी फिर, ठीक है ना। गलती इंसान से होती है क्योंकि भैया जो इंसान है वो कठपुतली है, मतलब गलतियों का कठपुतली है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये ईस्ट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये ध्यान रखना। तो मैंने बोला कि मेरे को 4 फिगर निकाल के दिखाओ, यानी जो मैप पर मेरे को ये तालाब है ना इसकी 4 फिगर निकाल के दिखाओ। 4 फिगर का मतलब सर कि एक एग्जैक्ट लोकेशन बताओ कि मैं हाँ भाई जाऊँ, टारगेट निकालूँ, हाँ मेरे को इसी दिशा में इसी जगह जाना है, इतने डिग्री पर मुड़ना है, वो सभी है ना। वो आपको पता होगा जब हम मूवी देखते हैं कई बार तो वहाँ पर मैप रीडिंग का यूज़ होता है। तो ऐसे में मेरे को 4 फिगर निकालनी है। अब आपको मैंने नॉर्थिंग लाइन बता दी थी, ईस्टिंग लाइन बता दी थी, ठीक है ना। नॉर्थिंग लाइन कौन सी होती है, जो 10 से 20 जा रही है, और ईस्टिंग लाइन कौन सी है, जो 20 से 28 जा रही है। तो ये पता होगा ईस्टिंग लाइन, ठीक है ना। नॉर्थिंग लाइन 10 से 20 और ईस्टिंग लाइन आपकी 20 से 28। तो मैंने बोला 4 फिगर निकालो। अब देखिए अब एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, देखिए काम आने वाली बात है सारी चीज़, ठीक है ना। तो आपके कुलदीप सर ना आपको डिटेल से पढ़ाएंगे सारी चीज़ बेहतरीन तरीके से। नॉर्थ होगी आपकी, एक साउथ होगी, एक ईस्ट होगी। सर ये तो हमें पता है, कितनी बार बताओगे। हाँ अब सुनिए, अब ये चीज़ आपको पता होगा या नहीं पता होगा, उम्मीद करता हूँ कि ये देखिए, ठीक है ना। ईस्ट, अब आपको पता होगा कि आपकी ये कार्डिनल पॉइंट है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है ना। एक होते हैं हमारे स्मॉल कार्डिनल पॉइंट, पता है ना आपको स्मॉल कार्डिनल पॉइंट, स्मॉल कार्डिनल पॉइंट जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, है ना। इसे कहते हैं हम साउथ ईस्ट, इसे कहते हैं हम साउथ वेस्ट, और इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट। आप मेरे को एक क्वेश्चन बताइए कि हम मैं इसे नॉर्थ ईस्ट ही क्यों बोलता हूँ। आपने अपनी जुबान पे रटवा रखा है क्या, हम नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे क्यों। आप नॉर्थ ईस्ट की जगह यार इसे बोलो ना ईस्ट नॉर्थ। आपने सुना है क्यों बोलते हैं, आपने नहीं सुना होगा यार कभी बोलते हुए। आपने साउथ ईस्ट की जो साउथ ईस्ट को ईस्ट साउथ बोला कभी नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि आपकी जो सबसे पहले जो डायरेक्शन खोजी गई थी वो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन थी, और नॉर्थ डायरेक्शन को एक रेफरेंस मान के हमने सारी चीज़ आपके जो मैप पर देखी थी डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो नॉर्थ के साउथ हमने जस्ट साउथ लिया था, तो हमारे जो नॉर्थ और साउथ को रेफरेंस मान के हम अपनी जो स्मॉल कार्डियल वो है डायरेक्शन उनको निकालते हैं। तो इसलिए हम साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये एक वो सबसे पहले वो लेते हैं, ठीक है टर्म। तो नॉर्थ और साउथ इसलिए हमारी सबसे पहले यूज होती है। तो ऐसी आपकी ध्यान रखना जो आपकी ईस्टिंग लाइन और आपकी प्लस नॉर्थिंग लाइन। तो नॉर्थिंग लाइन और ईस्टिंग लाइन में आपने सुना होगा, हम जब भी सर्च करते हो आप कभी यूट्यूब की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग लाइन, तो आप सबसे पहले जुबान पे आपकी कह रहे थे ईस्टिंग लाइन, है ना। जैसे कोई आपको पीट रहा है या आपको कोई जल जाता है तो क्या बोलते हैं, मम्मी मम्मी मम्मी, पापा तो नहीं बोलते। तो आपकी जुबान पे पापा रटे हुए हैं, ऐसे नहीं है पापा नहीं बोलते, लेकिन मम्मी बहुत याद आती है उस समय, है ना। तो ईस्टिंग प्लस नॉर्थिंग ऐसी आप जब मैप पढ़ते हो ना तो उस समय आपके दिमाग में क्या था, ईस्टिंग लाइन। तो यही है। तो यहाँ पर आपको 4 फिगर निकालने के लिए सबसे पहले आपको ईस्टिंग लाइन देखनी पड़ेगी। देखिए पहले तो ये देखिए कि कॉलम कहाँ आ रहा है। तो ठीक है, मैं एक दूसरे पेन से लिख लेता हूँ ताकि और आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। काले पेन से लिख देता हूँ, है ना। काले हम क्या हुआ, दिल वाले है, ठीक है ना। तो चलिए, है ना, देखिए ये देखिए। अब मेरे को पहले देखनी है कि इसकी जो ये तालाब है इसकी लोकेशन कहाँ, मतलब कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, ईस्टिंग में नॉर्थिंग में। तो हमने पहले इसकी दिखानी है नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन ये को निकालनी है ना। तो मैंने लाइन खींच दी नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। यहीं से तो खींचूंगा मैं, हाँ सर आप बिल्कुल खींचोगे, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो हाँ 18 के बाद पड़ रहा है ना, तो मतलब नॉर्थिंग लाइन है। और मैंने फिर इसकी ईस्टिंग लाइन निकाल दी, ये देख रहे हो अभी वाली ईस्टिंग लाइन, है ना। एक मिनट, हाँ ये आपकी कौन सी होगी, ईस्टिंग लाइन, देख रहे हो। पता है आजकल डिजिटल का इसलिए अच्छा है, पता है आपको कलर वाइज यहाँ पर अलग अलग दिखा दो। ब्लैक बोर्ड पे तो एक ही रंग फिर बार बार तरीके से मोड़ते रहो, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या होगी, ईस्टिंग लाइन, ठीक है ना। तो ये नॉर्थिंग लाइन ईस्टिंग लाइन। अब हमें पता चल गया कि जो हमारा ये तालाब है यहाँ पर जो मंडरा रहे हैं कौन, बैठे हुए आतंकवादी ढेरा ढाए हुए, उनकी जो एग्जैक्ट पोजीशन वो क्या है, नॉर्थ और ईस्ट में है, मतलब नॉर्थ वाली ईस्ट में और कॉलम में। आपको तो पता होगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ लाइन में और ईस्ट लाइन में। तो नॉर्थ लाइन में हमारा कौन से नंबर पर है, तो नॉर्थ लाइन पे आपको पता होगा 23वें नंबर पर है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको लिखना है 23, आपको लिखना है क्या 23, मतलब सॉरी ईस्ट लाइन में, सॉरी, है ना। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना ईस्ट लाइन, ऊपर वाली ईस्ट लाइन है आपको ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि बर्ड है 20 से 28 तक। आप थोड़े एक बार डिवाइस करना, आपको चीज़ें हो जाएगा यार। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये कितने पर है, ईस्टिंग लाइन पे, तो कितने नंबर पर, 23।
और जो हमारी नॉर्थ लाइन है यानी जो बढ़ रही है आगे, तो नोट देखो अब यहाँ पर मैंने एक लाइन बताई, इस वाले पे जो बंदा है इस वाले पेयर में तो आ रहा है, इस वाले पेयर में मैंने और तो नहीं खींचा ना, इस वाली लाइन मैंने बोला जैसे ड्रो लाइन है सारी, तो यहाँ पर लाइन में आ रही है दूसरी, तो ये जो नॉर्थिंग लाइन में ये तो 23 नंबर पर आ रहा है, और यहाँ पर जो ईस्टिंग लाइन है मतलब है ना, जो सॉरी ईस्टिंग लाइन पे तो 23 नंबर पर आ रहा है, और जो नॉर्थिंग लाइन है वो कितने नंबर पर आ रहा है, तो सर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो ये वाली लाइन, तो ये लाइन कहाँ पर जा रही है, तो ये लाइन यहाँ तक जा रही है, तो ये कौन सा नंबर है 18, तो आपकी 4 फिगर निकल चुकी है। तो अगर आपसे पूछा जाए ना तालाब की 4 फिगर क्या है, तो ध्यान रखना इसकी 4 फिगर है 2318। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ध्यान रखना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन पीडीएफ में आपको जब भी समझ में आएगा जब आप वीडियो समझोगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एक बार और निकालते हैं आपके साथ, ठीक है ना, आप मेरे को आप खुद बताना। चलिए अब इस मंदिर की निकालते हैं 4 फिगर, ठीक है ना, 4 फिगर, 6 फिगर भी बताऊंगा, पहले 4 फिगर। और देखिए इस मंदिर की 4 फिगर आपको कैसे निकालनी है, तो देखिए, तो देखिए एक मिनट रुकिए। तो सबसे पहले आपको देखिए मंदिर, अब मंदिर की जो आपको ईस्टिंग लाइन और नॉर्थिंग लाइन डायरेक्शन मतलब एज आ मतलब आपको कॉलम सेट करना है कि कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो मैं ये लाइन खींच दी यहाँ पर, एक ऊपर से लाइन खींची, देखिए देख रहे हो 20 से, ये मैंने लाइन खींची और लाइन खींची, ये तो हमारी आ गई ईस्टिंग लाइन 20 नंबर पर आ रहा है, और नॉर्थिंग लाइन पे कौन से नंबर पर आ रहा है, तो ये 18 नंबर पर आ रहा है। तो मेरे को इसकी कितनी फिगर 4 फिगर की आ गई, तो आपको पहले ईस्टिंग वाला नंबर लिखना है 20, उसके बाद आपको फिर यहाँ पर ध्यान रखना नॉर्थिंग वाला नंबर लिखना है कितना 18। तो इसकी हमारी कितनी फिगर हो गई, आपको ध्यान रखना कितनी हो गई, तो 2018 सन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसकी कितनी फिगर हो गई, तो अब 2028। एक बार और निकालते हैं, मेरे को तो मजा आ रहा है, आपको भी मजा आ रहा होगा, ठीक है ना, ताकि आप समझ गए सारी चीज़। अब हम इसका जो चर्च का निकालते हैं चर्च का, तो इसकी 4 फिगर है, 4 फिगर बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना अभी क्या बता रहा हूँ मैं आपको, तो 4 फिगर बता रहा हूँ, 6 फिगर आपको बताऊंगा। अब जब 4 फिगर समझोगे जब भी, तो आप पहले दो का पारा पढ़ दो, फिर 4 का पारा पढ़ दो, डायरेक्ट थोड़ी आ रही तो 6 पे, तो सीक्वेंस वाइज में चलेंगे ना। तो ये आपको इसका निकालना है, इसका लास्ट और निकालते हैं इसका चर्च का। तो पहले देखिए इसकी जो ईस्टिंग लाइन कहाँ पे बैठ रही है, तो ईस्टिंग लाइन तो ऊपर वाली से आ रही है हमारी, है ना ईस्टिंग लाइन, और नॉर्थिंग लाइन इस वाले पेयर में मतलब इस वाले बॉक्स में खत्म हो रहा है, इस वाले बॉक्स में, ठीक है ना। तो यहाँ से तो इसकी अगर मैं इसकी बोलूँ ईस्टिंग लाइन कितने नंबर पर है, तो 20 सर, और इसकी जो नॉर्थ लाइन है मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में कितनी है 15, तो 2015, है ना। तो ये देख रहे हो हमने इसकी भी निकाल दी चर्च की, हमने टेम्पल की भी निकाल दी, हमने किसकी निकाल दी, आपकी तालाब की भी निकाल दी, ठीक है ना। तो बस ये थी हमारी क्या 4 फिगर, ठीक है ना। तो बस एक बार ताली बजा दीजिए मेरे साथ, और वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट में जरूर बता देना। अब बात कर लेते हैं जो आपका पॉइंट था, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया 4 फिगर किसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं 6 फिगर, जो अंत तक रहेगा ना उसे समझ में आ रहा होगा, ध्यान रखना, छोड़ के भागो तो अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो तुम, ये ध्यान रखना, ठीक ना। तो देखिए 4 फिगर हो गई, अब बात कर लेते हैं 6 फिगर। 6 फिगर भी सेम है, लेकिन आपको तो कुछ टर्म कंडीशन के साथ ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 6 फिगर में देखिए मैंने आपको एक अपनी पीपीटी है उसमें मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, क्या, ये मैप। अब 6 फिगर में इसका यूज़ आने वाला है कैसे, जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, टीएससी में बता रहा हूँ, मैं कर चुका हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं इसलिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, करवा के आपको यहाँ पर कराई जाएंगे अलग अलग डायरेक्टरेट में अलग अलग, ठीक है। दिल्ली से हूँ तो मेरे को इसलिए पता है दिल्ली का, ठीक है ना। देखिए हाँ, तो हम यहाँ पे थे ना, यहाँ पे हाँ ये हमारा हो गया, ये इस पे नहीं पढ़े थे, हम यहाँ पढ़े थे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, तालाब का भी निकालना सारा कुछ। अब देखिए 6 फिगर कैसे निकालते हैं, 6 फिगर भी वही करना है, लेकिन आपको टर्म कंडीशन के साथ फॉलो करना है। देखिए अब ये देखा, ये था मस्जिद, अब मेरे को मस्जिद की 6 फिगर निकालनी है, तो आपको वही काम करना है जो आप 4 फिगर में करते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ टर्म कंडीशन है, वो क्या है देखिए। मेरे को पहले सबसे पहले तो ईस्टिंग लाइन ढूंढिए, ईस्टिंग लाइन, तो इसकी सबसे पहले ईस्टिंग लाइन सर ये वाली है। अब तो भैया उस्ताद हो गए आप, अब तो मेरे को भी पढ़ा दोगे आप, मैं बस आप ऐसे ही हो गए, ठीक है ना। ऐसा पढ़ो कि आप जो पढ़ाने वाले को भी आप पढ़ा दो, ठीक है ना। तो बस इतना ही उम्मीद, मैं भी आपसे पढ़ूंगा, ठीक है ना। कभी मुलाकात होगी आपका एग्जाम के, जरूर बताना आपको, ठीक है ना। तो ये आपकी ईस्टिंग लाइन और ये वाली सर नॉर्थिंग लाइन। तो नॉर्थिंग लाइन कहाँ पर जा रही है, तो सर यही पीछे जा रही है। आपने इतनी देर होगी बताते बताते, हाँ यार ऐसा मत गुस्सा मत करो, ठीक है ना, सारी चीज़ बताऊंगा आपको, कभी आप गुस्सा कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए होता रहता है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में ऐसी होता है, ठीक है ना। तो मैं अपना आपको टीचर नहीं मानता, एज आ कैडेट से मानता हूँ, ठीक है ना, एनसीसी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये आपकी ध्यान रखना, ईस्टिंग लाइन कितनी है इसकी, देखिए ईस्टिंग लाइन में अगर बात करूँ इसकी कितनी है 22, ये देख रहे हो। तो ये वाली जो लाइन है ऊपर जा रही है ना, ये उसकी कितनी है 23। तो आपको जस्ट 22 है, सॉरी, है ना, 22 के आगे ना एक ब्लैंक छोड़ देना है हल्का सा, एक मैं दोबारा रुकिए छोटा लिख दूँ ना ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको जो 22 है ना, 22 के आगे एक ब्लैंक छोड़ देना है। ब्लैंक छोड़ दिया आपने, सर बिल्कुल छोड़ दिया। अब सर इसमें भरेंगे क्या, अपनी मर्जी से, कुछ मत लगा देना भैया, नंबर कट जाएंगे, टीएससी में फिर नंबर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपने ये नंबर छोड़ दिया, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना इसकी ईस्टिंग लाइन आ गई 22, ठीक है ना, एक डैश छोड़ दिया। उसके बाद आपकी फिर इस मतलब मस्जिद है, गुम्बद है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसको इसकी जो नॉर्थिंग लाइन है ये ध्यान रखना वो कितनी है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर 15, तो एक हमने 15 लिख दी। 15 के बाद भी 15 के आगे भी एक ब्लैंक छोड़ देना। सर इसमें क्या लिखना है, तो अपनी मर्जी से मत लिख देना, कभी आप कुछ भी लिख दो, ठीक है ना, नहीं। अब देखिए हमने गैप छोड़ दिया। अब देखिए अब आपको ये बॉक्स है ना, ये देख मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए अब मैं ले लेता हूँ मार्कर दूसरा, ठीक है ना, अगर आपकी इजाज़त हो तो, और उम्मीद करता, और मेरे को पता है कि आपकी मेरे को परमिशन दे दोगे सर मार्कर लागू करने के लिए, देखिए, ठीक है ना। अब मैं छोटी लाइन ले लेता हूँ, है ना, ये मार्कर थोड़ा मैं बैलेट पेन ले लेता हूँ। देखिए
अब जो आपका ये बॉक्स है ना, ये वाला है ना, ये एक बॉक्स है सिंगल वाला, ये ध्यान रखना। तो ये जो हाँ दिख रहा होगा आपको, तो ऐसे नहीं है, ठीक है ना। ये जो सिंगल बॉक्स है ये ध्यान रखना, इसको हमने 10 अलग अलग ग्रुप में बांट दिए। अब ये इतना मैप था, उसमें हमने अलग अलग एक छोटे से कॉलम बांट दिए। अब ये जो एक ग्रिड है, आपको पता होगा ग्रिड क्या है, ये मत पूछना कि ग्रिड क्या है ना। तो जो ग्रिड है हमने इसको 10 मतलब अलग अलग लाइन में बांट दिया। सिंपल सी बात है, सुनिए देखिए। अभी मेरा हाथ है और आपको दिख रहा होगा 5 उंगलियां बिल्कुल बराबर पड़ती है तो गालों पे, है ना। मैं आपको नहीं कह रहा, ठीक है ना, कभी आप समझो। तो आप मेरा हाथ है, अब ये मेरे हाथ को मैंने जो मेरा एक पार्ट है, तो मैंने इसको ना अलग अलग 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, काट के नहीं, खाली पेन से मान लीजिए। कभी आप मेरे को भैया लिखूंगा कैसे, मैं फिर पढ़ाऊंगा कैसे आपको। तो मैंने अपने 10 पार्ट में काट दिया ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। ऊपर से भी लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूड लैंगिट्यूड आपको पता होगा, ठीक है ना। देखिए कोई बड़ी वाली बात नहीं है, फिर भी आपको समझा देता हूं। देखिए आपकी कुछ लाइनें होती है ऐसी, है ना। चलिए आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, आपकी जो ध्यान रखना, आपकी जो ऐसे डायरेक्शन बनती है ना, ये है ना। एक मिनट रुकिए, पूरा ये तो हमारा ये घूम गया हाथ। ये आप देख रहे हो ये वाली ऐसी लाइनें, तो हमारी जो ये वाली लाइनें होती है ना, ये हमारी होती है लॉन्गिट्यूड, क्योंकि लंबाई है। देखिए लॉन्गिट्यूड LONGITUDIED, तो लॉन्गिट्यूड यानी लॉन्ग आ रहा है ना, लंबी, ये ध्यान रखना। तो आप ये देख रहे हो लंबी ऐसी, आपको ध्यान रखना। तो ये हमारी लॉन्गिट्यूड। एक होती है हमारी लैटिट्यूड, मतलब लेटी हुई, एक लॉन्ग वाली लंबी, एक लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कौन सी होती है तो आपको पता होगा, ये वाली, है ना, ऐसी वाली, ठीक है ना। तो भैया ऑलराउंडर बनो आप भी, ठीक है ना, आपको ये चीज़ें समझा सको, ठीक है ना। ये देखिए वाली, और ये इक्वेटर से होती है, आपको पता होगा 0 डिग्री हम रेफरेंस मान लेते हैं, ओके। तो ये आपको पता होगा लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ बात क्या कर रहा था सर, तो आप बात कर रहे थे सर, आप जो अब बता रहे थे कि जो आपका बॉक्स है ना, मेरा नहीं आपका ही, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसको आपने 10 पार्ट में बांट करने की बात कही थी। आपका हाथ बता रहे थे, वैसे हाथ तो मैं करूँगा नहीं आपकी मर्जी से, है ना। मैप पे ही मैं 10 पार्ट में डिवाइड करूँगा जो कॉलम है। तो हमने इसके 10 पार्ट में कॉलम कर दिया, ठीक है ना। तो मैंने 10 पार्ट में कॉलम कर दिया। देखिए इसे एक एक बिल्कुल चीज़ें आपको समझाऊंगा, 2 3 4, वैसे तो 10 आएंगे नहीं, आप समझ लेना, 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। नीचे तक ले लो तो 10 आपको मैंने ले ली लैटिट्यूड। अब 10 ले लेता हूँ लॉन्गिट्यूड, ऐसे वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने ले ली। तो मैंने बोला क्या था कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना, आपकी जो 6 फिगर में आपको कोई भी डायरेक्शन 4 फिगर यहाँ पर लिखनी है, तो आपको पहले ईस्टिंग लाइन निकालनी है, फिर उसका एक गैप छोड़ देना, फिर उसका नॉर्थिंग लाइन निकालनी है, गैप छोड़ देना। तो गैप भरेंगे कैसे, सुनिए। अब यहाँ पर हमने 10 पार्ट में बांट दिया, सिंपल सी बात है कि हम नंबर भी देंगे 10, तो मैंने 1 से नंबर दे दिया कहाँ तक, 10 तक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ऐसे 10 तक मान लीजिए। आप दिखेगा नहीं, काफ़ी छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। और हमारा ये नॉर्थिंग ऊपर भी हमने बांट लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारा जो एज अ मस्जिद, यहाँ देख रहे हो एज अ मस्जिद, ये ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पर जो मस्जिद बनाया था, देखिए मस्जिद, तो मैंने मस्जिद बनाया था यहाँ पर, बिल्कुल सर आपने बनाया था। तो मस्जिद मैंने यहाँ पर बनाया था, तो गुम्बद ही बनाया था। तो जो मस्जिद है, जो आपका मस्जिद है, वो मतलब कौन सी लाइन से काट रहा है, यानी वो कौन सी 2 लाइनें हैं आपकी, जो मतलब 10 कॉलम में भी 10 लाइनें हैं, वो कौन सी 2 लाइन काट रही है, तो वही हमें पॉइंट पॉइंट में लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर फिर एक छोटे से बना देता हूँ, देखिए, ताकि आपको चीज़ें और समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसा मैं यहाँ पर 10 लाइन खींच लेता हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 हो गई, 2 हो गई, ठीक है ना। वैसे छोटा सा दिखाते हैं, ठीक है ना। आप मैं फिर भी छोटा सा कर देता हूँ, आपको और समझ में आया, ठीक है ना। तो मैंने 10 लाइन खींच दी यहाँ पर, देखिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए 10 लाइन, ऊपर से भी 10 लाइन आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन ऊपर से भी, 10 लाइन ऊपर से, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो मैंने बोला था मस्जिद, तो मस्जिद को हम छोटा सा बना देते हो, क्यों, आपको फिर दोनों लाइनों में कंपेयर कराना है, ठीक है ना। मैंने मस्जिद बना लिया इस वाली लाइन में, ये मैंने मस्जिद बना लिया, छोटा सा बनाया, आपको चीज़ें समझ में आई, ये मैंने मस्जिद बना लिया। तो अब आपको मैंने ये बॉक्स कॉलम्स खोलने के लिए बोल दिया था, क्यों। अब देखिए आपका, आप जो मस्जिद है ना, अब इसको आपको यहाँ 2 आपकी जो नॉर्थ लाइन और ईस्ट लाइन इसी कॉलम में, एक तो हमारी बड़ी वाली हो गई और एक आपकी छोटी यहीं पर जो आपकी ईस्ट लाइन, 1 2 3 4 5 और 10 तक मान लीजिए, 10 कॉलम है क्योंकि 10 तक मानेंगे, तो ऐसी 1 2 3 ऐसी 10 तक मानेंगे। तो आपको ये देखना है कि आपका जो मस्जिद है ना, ये आपका जो मस्जिद है, वो भैया जो आपकी छोटी वाली लाइनों में कहाँ कहाँ काट रहा है। तो अगर मैं बोलूँ पूरा पूरा काट रहा है ये वाली 30 वाली पेयर में, तो ये तीसरे वाले पेयर पे काट रहा है, कौन सी वाली पे, नॉर्थिंग लाइन पे। और ऊपर से बोलूँ तो ये वाला ध्यान रखना, चौथे नंबर पर काट रहा है ना, ईस्टिंग लाइन में, ये ध्यान रखना है। तो आपको यही फिलअप करना है, क्या, सबसे पहले ईस्टिंग लाइन पर कौन से नंबर पर मस्जिद पे काट रहा था, चौथे नंबर पर, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और भैया तीसरे नंबर पर कौन से काट रहा था, तो मतलब जो नॉर्थिंग लाइन पर काट रहा था तीसरे नंबर पर, तो ये भी आपकी क्या होगी, 6 फिगर। तो समझ लो ये आपकी क्या होगी, 6 फिगर।
ओके, तो आपने 4 फिगर भी समझ ली, 6 फिगर भी समझ ली। ठीक है, ध्यान रखना आपको ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है ना, इनको डिवाइड में करना है। देखिए छोटा सा मैं आप फिर भी एक बता देता हूँ। देखिए अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वो है कुआ। कुआ तो मैंने कोई बना, एक बार और बना लेते हैं। कुआ जरूरी थोड़ी है एक ही गाँव में एक ही कुआ होता है, बहुत सारे कुआ होते हैं, है ना। चलिए, तो कुआ को मेरे को इसकी 6 फिगर निकालनी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी निकाल दोगे। देखिए सबसे पहले तो आपको निकालना है फिर 4 फिगर की भी यहाँ पर। ठीक है ना, 4 फिगर में इसकी जो लेंथ आ रही है 4 कितनी आ रही है, 25 सर, 25 आ रही है। फिर इसकी ध्यान रखना, एक गैप छोड़ना 6 फिगर के लिए, ये ध्यान रखना। फिर इसकी मतलब नॉर्थिंग लाइन में कितनी आती है, तो आप नॉर्थिंग लाइन में देख लो कितनी आ रही है, तो नॉर्थिंग लाइन में कितनी आ रही है, 13 आ रही है ना। 13 के बाद एक गैप छोड़ दिया, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर आपसे 4 फिगर पूछी जाए तो आपको 25 13 लिख सकते हो, ये 4 फिगर है। लेकिन आपको 6 फिगर निकालने के लिए पहले जो आपको रेफरेंस निकालना होगा 4 फिगर का, फिर आपको जो ये बॉक्स है, मतलब इस बॉक्स में जो आपका तालाब है, इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है। तो सब 10 पार्ट में कैसे मैंने आपको बता दिया था, तो ऐसी कोई बड़ी वाली बात नहीं होगी, है ना। तो हमने ग्रिड लाइन पर बांट दिया था 10 पार्ट में, है ना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 हो गया, 9 10 है। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा जो तालाब है, अभी देख पा रहे हो हमारा तालाब, इसमें नहाना नहीं है। कभी बोलो सर हम तो आ रहे हैं नहाने, नहीं यार ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा तालाब है ना। तो तालाब में मेरे को, मैंने तो निकाल ली। अब मेरे को देखना है कि जो नॉर्थिंग लाइन है 10 कॉलम में छोटी छोटी, वो कहाँ काटी है। तो मैंने बोला 1 2 3, ये चौथे पे काट रही है, मतलब तो ये हमारी ईस्टिंग लाइन पे हो गई। नॉर्थिंग लाइन पे कितना काट रहा है, तो 1 2 3 4 5वें नंबर पे काट रही है, तो ये 5वें। तो हमारा आपको ईस्ट में लिखना है, ईस्ट वाला नंबर था ना 25, तो 25 में आपको यहाँ पर लिखना है चौथा नंबर जो छोटे कॉलम में बांटा है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखना 5वां नंबर। तो इसकी जो 6 फिगर आ जाएगी क्या हो जाएगी, तो ध्यान रखना 54 254 300, ये ध्यान रखना कितनी 35। तो आपकी ध्यान रखना ये होगी 6 फिगर। तो बस आपके कुलदीप सर ने आपको पेशेंस के साथ, और आपने भी अच्छे पेशेंस के साथ पूरी वीडियो के साथ आपने 4 फिगर भी समझ ली, और आपने क्या है ध्यान रखना 6 फिगर भी समझ ली। तो एक बार मैं एक प्रैक्टिस और कराता हूँ 4 फिगर की। अब देखिए मेरे को यहाँ पर एज अ मतलब फनी के भी यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है क्या, बिल्ली। बिल्ली नहीं, यहाँ पर आप मान लीजिए आपका दोस्त खड़ा है, बिल्ली कुछ ही मान लीजिए, ठीक है ना। मैं कुछ ही बना देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, तो मैंने बना दी यहाँ पर, ये हाथी बन गया, कुछ ही मान लीजिए, है ना। ये कुछ ही बन गया, ठीक है, बंदर बंदर बन गया। तो मेरे को इसकी 4 फिगर निकालनी है। सर बोलोगे 4 फिगर नहीं, बंदर बंदर की नहीं पूछी, एक्चुअल मतलब जो हमारे कन्वेंशनल साइन होते हैं उनकी पूछी जाती है। तो एज मतलब यहाँ पर पूछ रहा हूँ मैं। अब इसकी बंदर की मेरे को वो निकालिए, फुल फॉर्म नहीं, इसकी वो निकालिए 4 फिगर। तो आप जल्दी से बता दोगे सर क्या है फुल फॉर्म। तो ध्यान रखना, आपको तुरंत देखना है क्या ये कौन से कॉलम में आ रहा है, तो ये वाले कॉलम में आ रहा है। तो यहाँ पर ईस्टिंग लाइन कौन सी, नॉर्थिंग लाइन। तो यहाँ पर मैं तुरंत बोलूँ तो ईस्टिंग लाइन आपकी ध्यान रखना कितनी है 22, और आपकी नॉर्थिंग लाइन कितनी है, तो आपको ये वाले कॉलम में जा रही 13। तो आपकी क्या होगी, ईस्ट लाइन होगी। तो समझ रहे मेरी बात। तो यही आपको मैं चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपने अच्छी तरीके से समझी भी है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। देन उसके बाद अगर मैं बोलूँ यहाँ पर इसकी 6 फिगर क्या होगी, तो इसको 10 पार्ट में बांटी, 1 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखिए छोटे वाला, जैसे छोटा बनता मैं छोटा बना दूँ, है ना, ताकि आपको और समझ में आए। तो जो बंदर है हमारा छोटा बनाते हैं, क्योंकि बंदर के जो बच्चे होते हैं छोटे ही होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसका पहले पापा ले लिया था, ये मम्मी ले ली थी, उसके बाद अब इसका बच्चा ले लेता हूँ, ठीक है ना, है ना। तो एज ए फनी के भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये बंदर है हमारा। अब बंदर सर, हाँ इसका बंदर मुंह ही बचा है, ठीक है, ध्यान रखना। इन्हें अपना आपको ठंड लग रही थी, इन्हें सुखोड़ लिया अपने अंदर, है ना। तो अब देखिए, अब आपकी जो है ना 1 मिनट रुकिए, है ना। तो लाइन खींचने के लिए छोटा पेन तो करना पड़ेगा, बुलेट पेन, ठीक है ना। तो ये 10 लाइन खींच ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अब ये मत बोलना सर ये 9 तो है, अब मैं बता रहा हूँ आपको गिन लेना, ठीक है ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको मेरे को बतानी है इसकी, अब जो इसकी नॉर्थिंग लाइन कितनी है, मतलब आपकी जो 6 फिगर कितनी है इसकी। तो देखिए, तो आपको वही लिखना है कि कौन से कॉलम में आ रहा था 22, एक गैप छोड़ना 6 फिगर के लिए, और उसके बाद नॉर्थिंग लाइन कितनी है 13, तो आपको एक लाइन छोड़ना है। अब ये देखिए जो बिंदी है वो कौन से कॉलम में छोटे वाले 10 पार्टों में कहाँ जा रही है। तो आपकी 1 2 3 4 5 6, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 30 नंबर पर जा रही है। तो आपको लिखना है ईस्टिंग लाइन में। तो ईस्टिंग लाइन कौन सी थी, 22, सॉरी, है ना 22। तो ईस्टिंग लाइन 22 थी, तो यहाँ पर ध्यान रखना 3 लिखना है। ध्यान उसके बाद आपकी नॉर्थिंग लाइन में देखना है 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पर कट हो रहा है, तो 5वें नंबर पर ये। तो इसकी इसकी जो 6 फिगर हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 233 135। तो ये हमारी क्या होगी, इसकी 6 फिगर होगी। और इसकी ध्यान रखना कितनी होती है इसकी 4 फिगर, 2 2 1 3, ठीक है। ये हम मैप पे फिर हम सर्च करते हैं कि हाँ इतने डिग्री पे इतना मूव करना है, इतना मुड़ना। तो ये आपका ध्यान रखना, मैंने आपको ईस्टिंग लाइन नॉर्थिंग लाइन ये भी समझा दी। और सबसे पहले हमारा जो बेसिक था क्या, कि आपका जो बेसिक था क्या, कि हमारा जो एक नॉर्थिंग लाइन है ना 12 की, आपको समझ में आ गया होगा। मंदिर के हमने निकाल ली थी, पानी के तालाब की निकाल ली थी, है ना, ईदगाह की निकाल ली थी, मस्जिद की निकाल ली थी। आपको मैंने यहाँ पर ट्रैपिकॉन, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, टुंड्रा प्रदेश कौन सा था वो मैप के थ्रू बता दिए सारी चीज़। देखिए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा होगा मैंने, आपको ध्यान रखना। हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अब रुकिए थोड़ा, ये देख रहे हो ना आप, ये देखिए ये जो कॉलम है इनको काउंट कैसे करेंगे सर। तो सुनिए, ये देखिए 1 1, है ना, मतलब वो आपको ना बिंदी दे देते हैं, ध्यान रखना। मैं कभी आप सोच रहे हो कि मतलब मैप वैसे दिखा देते आपको
बिंदी दिखा रहे थे, लेकिन इंडिकेट कर देते कि हाँ वो क्या इलाका है। तो मैंने आपको जैसे 10 पार्ट में बांटा था ना ये, तो इसको मतलब मापते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप अंदाजे से मापोगे। देखिए इसके लिए हमें एक प्रोटेक्टर सर्विस स्केल मापते हैं, वो मैं बताना भूल गया था। देखिए इसका भी एक अलग अलग पार्ट में होता है, 300 डिग्री का ही होता है। तो इसका एक पार्ट होता है 10 डिग्री का, देख रहे हो आप यहाँ पर, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें 10 पार्ट्स हैं, मैं आपको काउंट ओवर करके भी दिखा सकता हूँ। देखिए तो आप खुद भी कर लीजिए। देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 पार्ट है। और मैंने बोला 10 पार्ट को मैंने किस में बांट दिया, तो मैंने इसको यहाँ पर इस वाले में बांट दिया। तो मैं फिर अपना जो स्केल है ना, वो स्केल मतलब स्केल को यहाँ पर रखूँगा 10 पार्ट्स में। और जो वो लाइन कटेगी, वो लाइन के यहाँ पर मैं पता कर लूँगा कि हाँ मेजरमेंट के हिसाब से कि हाँ ये जो बिंदी है छोटे वाले पार्ट्स में नॉर्थ में इतनी जा रही है, ईस्ट में इतनी जा रही है। तो इस मैप के यानी जो आपका सर्विस प्रोटेक्टर, ये ध्यान रखना क्या है इसका नाम, सर्विस प्रोटेक्टर। ये आपके पूछा जाता है, ध्यान रखना सर्विस प्रोटेक्टर। और आपसे मेरे से क्वेश्चन ये मेरा आपसे क्वेश्चन ये कमेंट बॉक्स में जरूर करना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केल्स, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, स्केल्स का मतलब यही होता है। तो एज अ मेजरमेंट के ध्यान रखना, इसका जो यूज़ होता है ना 6 फिगर में होता है। ओके 4 फिगर में इसका यूज़ नहीं होता है, 6 फिगर में इसका यूज़ होता है, आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, लैंगिट्यूड, ये सभी लॉन्टिट्यूड है ना। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ एनिमेशन के कुछ वीडियो भी यहाँ पे बता दी, ठीक है, हमारी कौन कौन सी ये सारी चीज़, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारी चीज़। ओके ना, ये देखो यही हमारी पृथ्वी, तो ऐसा कोई वाली बात नहीं है। तो बस आपको मैंने 4 फिगर भी समझा ली और आपको यहाँ 6 फिगर भी समझा ली। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैप वैप सारी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमारी 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की आपको ध्यान रखना है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, पीडीएफ आपको वेबसाइट में मिल जाएगी, तो आप सर्च कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इससे पहले मैंने विटामिन बनाई थी, विटामिन ए, विटामिन बी, इसके वैज्ञानिक नाम बहुत अच्छे तरीके से आपने 2 ही नाम पढ़ते होंगे क्या, एक तो स्कर्वी, एक रतौंधी, और एक ध्यान रखना आपका रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, एक होता है आपका, ध्यान रखना स्कर्वी का मतलब होता है तो ब्लीड मतलब फ्लो द ब्लीडिंग ऑफ टीथ पार्ट्स, ठीक है, मतलब मसूड़ में सूजन और खून बहता है, ठीक है ना। एक बेरी, तो ये क्या होता है इसके साइंटिफिक मैंने आपको बताया, ठीक है। पेपर की कौन सी लैंग्वेज में करिए आप पढ़ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। तो वीडियो के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपकी कोई भी क्वारीज है, ये ध्यान रखना, आप कमेंट में पूछ सकते हो। हमारे गर्ल्स प्लस बॉय के अलग अलग ग्रुप्स हैं, सेपरेट, कोई दिक्कत ना है तो यहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। वो भी क्वारीज है व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, हमारी जो बुक है वो भी परचेज कर सकते हैं, बहुत इनफ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर नोट्स पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बेहतर कंटेंट के साथ आपको मैं कुलदीप सर इसी चैनल पर पढ़ाते हैं, तो आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बगल में आइकन को दबा लीजिए। और अपने सभी तमाम साथियों को भी अवेयर करिए इस चैनल के बारे में, ठीक है ना। मेरे को बताइए ताकि आपको यहाँ पर समझाया जाता, डराया नहीं जाता। टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर पीडीएफ आपको सब मिलती है। ये मेरे को फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पे कुलदीप इंडियन 405, ताकि आपको तमाम यहाँ पर वीडियो अच्छे से अपडेट होता रहे और सारी चीज़ मिलती रहे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ एक नए सेशन और एक नए इंक्रीज सेक्शन के साथ। तो जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।